सफर सुरक्षित हो यही अरमान है हमारा। NH 139 4 लेन बने यही अभियान है हमारा। हर रोज हादसों से जो सड़क लहूलुहान है उसकी सुरक्षा के लिए जनता आज मैदान में है, क्योंकि जिंदगी बचानी है तो आवाज बुलंद करनी होगी। NH 139 4 लेन की लड़ाई अब जन जन की होगी। NH 139 4 लेन की मांग को लेकर औरंगाबाद में जनाक्रोश। संघर्ष समिति ने औरंगाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा 5 सूत्री ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। औरंगाबाद जिले से इस वक्त एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन की एक शुरुआत हुई है जो आज आम लोगों की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद में NH 139 4 लेन संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकारों और सैकड़ों आम नागरिकों ने भाग लिया। यह धरना औरंगाबाद पटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139 को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम का संचालन रामानुज पांडे ने किया। वक्ताओं ने बताया कि NH 139 को लोग आज मौत का कुआं कहने लगे हैं, क्योंकि इस सड़क पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं और मौतें हो रही है। संघर्ष समिति के अनुसार पिछले 10 वर्षों में लगभग 2500 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है। वहीं 2021 से 25 तक हर साल करीब 200 लोगों की मौत, 500 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं संघर्ष समिति ने माननीय राज्यपाल एवं जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। वहीं प्रमुख मांगों में NH 139 को 4 लेन बनाने हेतु केंद्र सरकार और NHAI को निर्देशित करना, बाईपास निर्माण पर पुनर्विचार, भारी वाहनों का रात्रिकालीन परिचालन, दुर्घटना पीड़ितों को 10 लाख रुपए मुआवजा तथा 2 मुहान पुल पर वैकल्पिक पुल का शीघ्र निर्माण शामिल है। और इस 5 सूत्री मांगों को काफी बेहतरीन ढंग से उन्होंने उठाया है। वक्ताओं ने कहा है कि यह सड़क बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का परिचालन होता है। इसके बावजूद 4 लेन निर्माण में हो रही देरी चिंता का विषय है। संघर्ष समिति ने जिले की जनता से अपील भी की है कि वे इस अभियान से जुड़े अपनी सहभागिता दें और इस जनहित की लड़ाई को मजबूत बनाएं। समिति का कहना है कि जब तक जनता एकजुट नहीं होगी तब तक NH 139 को 4 लेन बनाने की मांग भी अपेक्षित गति इसमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जनता की यह आवाज सरकार और संबंधित विभागों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और NH 139 को 4 लेन बनाने का सपना कब साकार होता है, क्योंकि NH 139 में एकता की ताकत से ही बदलेगा दौर। 4 लेन बनेगा जरूर, उठे हैं जब इतने शोर। तो आइए जानते हैं कि वक्ताओं ने किस प्रकार इस प्रदर्शन में भाग लेकर के NH 139 4 लेन की मांग को लेकर के औरंगाबाद में उठाया। जब ये मांग पहली बार उठी थी 2018-19 के समय से 4 लेन बनाए जाने की मांग हो रही है। उस समय सड़क पर ट्रैफिक फिर भी कम था। पिछले वर्ष का जो ट्रैफिक का रिपोर्ट है उसमें एक दिन में लगभग 40,000 से ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। कारण क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों से चाहे बालू हो, कोयला हो, लाइमस्टोन हो, पत्थर हो, इनका परिचालन है। ये रास्ता बंगाल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। और आपको समझना पड़ेगा कि भाई NHAI को हम लोग ये जो मांग कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी जो मांग किया है, या आगे ये संघर्ष समिति मांग कर रही है, NHAI को तो 10% पैसा देना है। 90% उस कंसेशन अग्रीमेंट में जिसको भी वो BOT जाएगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांजैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट या वो कंसेशन अग्रीमेंट में अगले 25 वर्ष तक यहाँ के लोग और वो गाड़ी वाले टोल के रूप में चुकाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि NHAI को अपने जेब से बनाना है। और बिहार में 38 जिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी जिला मुख्यालयों को हम जोड़ेंगे। आज 38 जिले में मैक्सिमम जिले अरवल और औरंगाबाद को छोड़कर 4 लेन से जुड़ चुका है। दूसरी बात यह है कि आज आप देख लीजिए कि नितिन गडकरी जी ने स्वयं, भाई देश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब नितिन गडकरी जी ने स्वयं मंच से गया जी में कहा कि 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है सड़क के लिए, तो अविश्वास का कहाँ भाव उत्पन्न होता है। और आज उसके 1.5-2 वर्षों के बाद भी प्रतिदिन IRAD
इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के अनुसार इस सड़क पर पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 200 से ज्यादा लोग मरे हैं। गुड़गांव में एक व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, नेशनल न्यूज होता है। कल इस NH 139 पर 8 लोगों की मृत्यु हुई है अलग अलग जगह। भाई कब जगेंगे आप? आज हमको कोई शौक नहीं है इस गर्मी में 4 घंटे यहाँ बैठने का, लेकिन आपकी निद्रा नहीं खुल रही है। तो आज पहली बार हुआ है औरंगाबाद में कि दलगत भावना से ऊपर उठकर आप एक पत्रकार के रूप में 4 घंटे बैठे हैं। क्या किसी कार्यक्रम में आपको याद है कि किसी धरने में आप बैठे हों आज से पहले? और सारे पत्रकार औरंगाबाद के यहाँ बैठे हुए थे 2-2, 3-3 घंटे। ये कारण है, पीड़ा सबको है। कब किसके घर में मातम आ जाएगा, कब किसके घर में कोई मारा जाएगा इस सड़क पर, और क्यों मारे जाएंगे? हम सरकार क्यों चुनते हैं? क्या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? हम तो लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी, ये चरणबद्ध आंदोलन है, आज उसकी शुरुआत है। और आने वाले समय में हम भीख नहीं, बाईपास का भीख नहीं चाहिए हमको। बाईपास एक बार ये झुनझुना पकड़ाया जा रहा है, डाइवर्ट कराया जा रहा है, और लोग कहते हैं कि बाईपास की सौगात मिलने वाली है। काहे का सौगात? हमको 4 लेन चाहिए, बाईपास नहीं चाहिए। एक बार बाईपास आप दे दीजिएगा, लंबे समय तक 4 लेन नहीं बनेगा ये सड़क, इसलिए कोई बाईपास नहीं। दूसरा, दोमुहान पर जो 4 करोड़ 59 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं डाइवर्जन के लिए, ये संघर्ष समिति उसमें नजर रखेगी। हम आपदा में अवसर नहीं बनने देंगे, जिला प्रशासन को बता दे रहे हैं। और जो गाइडलाइन है, जो चीजें हैं, जो ठेकेदार वहां आएगा उसको उस अनुसार काम करना होगा। साल भर में वो पुल दह जाए, आज जो है 15 दिन के बाद भी आप डाइवर्जन नहीं बना पाए हैं। जो काम 50 लाख में हो सकता था उसके लिए 5 करोड़ की राशि लगाई जा रही है। तो आप अच्छे से बनाइए, ये समिति उस पर भी नजर रखेगी।